नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक करंट अफेयर टॉपिक लेके आए हैं जो प्रीलिम से भी संबंधित है और मेन से भी संबंधित है। ठीक, डेली करंट अफेयर है। हो सकता है प्रयास आगे भी जारी रहे। बस आप लोगों को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक, और ये प्रयास आप लोगों के लिए निरंतर रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर कोट हमारा है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीवन में कितनी भी असफलताएं आए, कितने भी संघर्ष हों, लेकिन सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति असफलता और संघर्ष दोनों से ऊपर गुजरता है। तो व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। तो इसी प्रयास में ये कोट है, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि आप सेवन की भारत की स्वतंत्रता को 75 साल हो रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं। क्या आप अंडर ट्रायल जो कैदी हैं जेलों में उनको रिलीज करेंगे? अंडर ट्रायल का सबसे पहला मतलब है कि जो इंतजार में है, मजिस्ट्रेट के सामने अपील होने के लिए, अपियर होने के लिए क्या है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंडर ट्रायल। और इसके संबंध में एनसीआरबी डेटा बोलता है कि 76% क्या है, जो जेल में जो कैदी हैं वो क्या है, अंडर ट्रायल हैं। और दूसरा, जो लोअर कोर्ट के पास जो बर्डन है वो कितना है, 4 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक, तो ये अंडर ट्रायल जो जेल में है वो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? कि जेलें क्या है, बैडली मेंटेन्ड है, मतलब ओवर क्राउडिंग है। जेलों में क्या है, कैदी अधिक है जबकि क्षमता कम है, तो इसलिए इनकी मेंटेनेशन सही नहीं हो पाता। दूसरा, होमोसेक्सुअल अपराध भी होते हैं जो जेलों में। और तीसरा कारण ये है कि ग्रुप वायलेंस भी होता है। जैसे मूवी वगैरह में देख, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जेलों में जाते हैं, तो जेलों में क्या करते हैं, अपराध करते हैं। जेलों के द्वारा क्या करवाते हैं, वायलेंस करते हैं, और जेलों के द्वारा ही अपराध करते हैं। और कभी कभी पुलिस के द्वारा भी मिसबिहेव किया जाता है। और अगर एक बार व्यक्ति कोई जेल में चला गया तो उसके उसके ऊपर स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि आप तो जेल गए, आपने कोई बड़ा अपराध किया होगा, जबकि वो अंडर ट्रायल है, मतलब उसके पास अपराध अभी साबित नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक, तो अंडर ट्रायल जो कैदी हैं वो क्यों बढ़ते हैं, वो क्या इशू है? सबसे पहले जो पुलिस के द्वारा जांच की जाती है वो सही ढंग से नहीं की जाती है। उनके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, प्रशिक्षण नहीं है पुलिस वालों के पास। और दूसरा, भ्रष्टाचार है। ठीक, बेल सिस्टम सही, असंगत बेल सिस्टम में मर गई। पैसे वालों को तो बेल मिल जाती है, लेकिन गरीब वो असाक्षर है उसको बेल नहीं मिलती। कभी कभी ओवर पुलिसिंग भी हो जाती है। ओवर पुलिसिंग का मतलब ये है कि आप ओवर पुलिसिंग कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति, लड़का लड़की गार्डन में बैठा, तो पुलिस के द्वारा उनको उठा लिया गया कि आप अपराध कर रहे हैं। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि ये ओवर पुलिसिंग। ठीक है। और जो अंडर ट्रायल हैं वो गरीबी से जूझ रहे हैं और असाक्षर हैं, इलिटरेसी के शिकार हैं, तो उनको कानून वगैरह समझ में नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया। और जो सरकारी जो विधि सहायता मिलती है वो खराब गुणवत्ता की होती है। आपने कई मामले देखे होंगे कि वकील सरकारी उपस्थित नहीं होते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। ठीक, और भ्रष्टाचार भी है। तो ये कारण है अंडर ट्रायल जो कैदी हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार लेके आई है ताकि जो मामला है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ई कोर्ट मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा आप विवादों का समाधान करने में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी है पढ़ा हम लोगों ने। और जो जेल हैं उनका क्या करो, आधुनिकीकरण कर दो, उनकी क्षमता बढ़ाओ। ठीक है, और बेल सिस्टम को क्या करो, इम्प्रूव करो।
ठीक, ये सारी इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। ये प्रीलिम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि अ, जेलों से संबंधित कानून राज्यों के अपने अलग अलग हैं, आप देखना। तो यहाँ से वो क्वेश्चन भी टैकल हो जाता है। इसको अगर मेंस की दृष्टि से देखेंगे तो प्रीलिम्स की दृष्टि से भी सॉल्व आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब सबसे बड़ी न्यूज ये है कि सरकार बड़े धूमधाम से मना रही है कि अब 3 साल हो गए हैं हमको, 370 आर्टिकल हमने खत्म किया है और उसके साथ आर्टिकल 35 भी हमने, ये 35A भी खत्म किया है। 35A लिख लेना। 2019 में किया था सरकार ने। और इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 पास किया था। इसका कारण ये था, इसमें ये दिया गया था कि भारतीय संविधान अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा, लागू होगा। अब भारतीय संविधान में जो जो प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान हो, फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, पुलिसिंग वाले प्रावधान हो, मतलब कि जितने भी प्रावधान हैं वो कहाँ लागू होंगे, जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या हटा दिया, हमने जो जम्मू कश्मीर की पीनियल कोड थी वो हमने हटा दी, और जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 35A था वो भी हटा दिया, और आर्टिकल 370 भी हटा दिया। ठीक है, लेकिन पूर्णतः 370 नहीं हटाया, अभी 370(1) बचा है। ठीक है, आंसर रूप से एक बिल लेके आया पार्लियामेंट्री पास, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसने बोला कि जम्मू कश्मीर एक एक अलग यूटी होगा जिसके पास क्या होगा, लेजिस्लेशन होगा, लेजिस्लेचर होगा, मतलब विधानसभा होगी। एक लद्दाख होगा यूटी जिसके पास विधानसभा नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, अब सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए ताकि सफल कार्यक्रम हो, लोगों का कल्याण हो सके। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इस योजना का लाभ आप लोगों ने लिया होगा। और एक सेहत स्कीम भी लागू की है ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सके और वित्तीय सहायता भी हम उनको प्रदान कर सकें। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है जो रिमोट एरिया को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक, अब इसके जो कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकले हैं जो सरकार ने काम किया है, आर्टिकल 370 को हटाकर क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। मतलब कि भारतीय संविधान अब का अप्लाई हो गया, मतलब कि जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या होगा, एकता और अखंडता बढ़ी है। समझेगा, पहले तो नहीं होता था पूर्णतः, अब क्या होगा, पूर्णता हो गया। तो अब क्या बढ़ी है, एकता और अखंडता बढ़ी है। अब इंडियन पीनल कोड के प्रावधान लागू होंगे, मतलब कानून का शासन, मतलब एक समान कानून का शासन। ठीक, अब कोई अलग सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, अब भारत का तिरंगा ही होगा। अब भारत का तिरंगा के संबंध में बात की तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो भारत का तिरंगा उसको हर घर पे लाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो संहिता है, जो तिरंगा से संबंधित 2002 वाली, उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लेना थोड़ा। ठीक, अच्छा, कोई कमेंट में बताए क्या क्या संशोधन हुए हैं। ठीक, मेजर संशोधन क्या हुआ है। और दूसरा ये भी बताए कि भारतीय तिरंगे को किसने डिजाइन किया था। ठीक, किसने डिजाइन किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भारतीय तिरंगे को क्या किया गया, स्वीकार कब किया गया था। ये दो चीजें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि 60% जो 60 नहीं, 600% जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधरा है। इसका मतलब है जो इंसिडेंट हैं वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक, तो ये वाला जो दृष्टिकोण है वो हमारा प्रीलिम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। प्रीलिम में हमारा ये सेहत प्रोग्राम पूछा जा सकता है, इसके प्रावधान पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये योजना पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये आज का टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।